हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इंग्लिश की नैया पार कैसे करें। कि सब रीजनिंग इतना कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, जीए कर रहे हैं, इंग्लिश को कैसे संभालें। वेल, एक तरीका बताता हूँ जिससे हम लोग सेफ साइड इंग्लिश को खेल के निकल सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो या वेट कर रहे हो तो ऑब्वियस है, मैं ये थोड़ा आज्यूम कर लेता हूँ कि अंग्रेजी अगर थोड़ी सी कमज़ोर है, इफ़ इंग्लिश इज़ वीक, तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करें। ठीक है, पहले देखो गेम समझो। एज पर इवन लास्ट ईयर का एग्ज़ाम 2 आरसी थे। अब 2 आरसी का वेटेज मैक्सिमम जाता है 20। ठीक है, 2 कम करो 18 और 2 कम करो 16। ठीक है, 16 18 या 20 में जाता है। ठीक है, बाकी के 32 या 34 क्वेश्चंस किस में आए थे? लेट मी टेल यू, फिलर्स आया था। ठीक है, इसके अलावा एरर्स आए थे, क्लोज टेस्ट था, वर्ड स्वैप था, वर्ड यूजेज और फ्रेज रिप्लेसमेंट करके। ठीक है, तो एक दो चीज़ें मैं थोड़ी सी अलग बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी स्टार्टर्स एंड कनेक्टर अगर क्वेश्चन आया तो मेरी एडवाइस है प्रायोरिटी बेसिस पे उसको स्किप करो। ठीक है, अभी आप ये सोचोगे सर आपने इसी को क्यों बोला है, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज योर इंग्लिश इज़ वीक और समथिंग, बट इस स्टार्टर और कनेक्टर में ना सोचने का काम बहुत है। देखो इंग्लिश में हर चीज़ आपकी, हाँ मुझे ये लग रहा है, इवन दो, मुझे यहाँ पे ऑल दो लग रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है बट है, सोचने का ही काम है। लेकिन स्टार्टर एंड कनेक्टर में आप दो स्टेटमेंट पढ़ते हो, फिर उसके कंजंक्शंस ढूंढते हो, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और मैंने क्या करा है, प्रायोरिटी पे मत लेना। ठीक है, ये स्किप करो। दूसरा, वर्ड स्वैप मेरे हिसाब से इजी रहते हैं। देखो सब कुछ डिफिकल्ट बोल देते तो सही भी नहीं होगा। वर्ड स्वैप पे टूट पड़ो, अगर वो मिलते हैं तो देर इज़ अ हाई चांस 5 में से आप 4 एटलीस्ट के लिए जा सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ढूंढते बैठो वर्ड स्वैप किस ऑर्डर में आएगा, मैं भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, बट इस पे आप नज़र रखना और पॉइंटर्स ये नोट डाउन कर लो। देन मैच द फॉलोइंग ईजी रहता है। अभी मैच द फॉलोइंग को शॉर्ट में बताऊँ तो देखो, अगर ऐसा रहा, इधर ABC स्टेटमेंट्स है, उधर DEF है, तो ABC के साइड में ना ऐसा स्टेटमेंट ढूंढ लो जो नॉर्मल हो, ये बोरिंग इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन इस पे ना हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ पॉइंट ढूंढो और उसका कनेक्टर वहाँ ढूंढो। ढूंढोगे कैसे? सीधा ऑप्शन से। ठीक है, हम लोग को ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश नहीं चाहिए, हम लोग को ऑप्शन से काम करना है। ठीक है, मैं ये, अगर आप बोलोगे सर 100% काम करेगा, तो मैं बोलता हूँ 0% भी काम करेगा, ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वर्क ऑन करेगा। ठीक है, और अगर मान लो तीनों चीज़ें अगर बोरिंग आई, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स ये सब चीज़ों से, ठीक है, तो फिर भी एक हाथ दूसरी कंपैरेटिवली लेस वर्ड्स वाली लाइन लेना और उसका कंजंक्शन वहाँ ढूंढ लेना कहाँ पे, और सीधा ऑप्शन से ढूंढो, ज़्यादा मेहनत मत करो। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आपका कंफर्म हो गया ना, तो जाहिर सी बात है, समझाने की ज़रूरत नहीं, आप उसी ऑप्शन पे काम करके देखो ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है। ठीक है, बट मैच द कॉलम वर्ड स्वैप के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली यू शुड गो, अगर ये दोनों आते हैं तो। वेल, एरर्स के बहुत टाइप्स हैं। नॉर्मल एरर अगर सेंटेंस में आया 4 टुकड़ों में, अब से ध्यान से सुना, बता रहा हूँ, गो फॉर एटलीस्ट 60%, मतलब 5 मार्क का है तो गो फॉर एटलीस्ट 3। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा टाइप आया कि मैंने मान लो 4 स्टेटमेंट्स दिए और उसमें से बोला कि एक ही ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसमें क्या होता है, अभी आप बारीकी से पढ़ते हो, यूँ ऐसे देखते हो, अरे एंड लगाया, बट लगाए, एवरीथिंग। अगर ये आपको ट्रिकी लग रहा है तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर एरर्स हम लोग कभी कभी 5 में से 5 मिलता है, लेकिन ये टाइप है तो दिक्कत होती है। तो मैं कहूँगा आई अंडरस्टैंड कि पढ़ना पड़ता है, और उसमें उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार चारों करेक्ट है और नीचे लिखा है ई वाला ऑप्शन और ज़्यादा करेक्ट, तब जो दिल धड़कन तेज़ होती है ना, वो धक 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 होते रहता है। तो 2 से 3 के लिए जाना। देखो मैं ऑब्वियस है, आपको पता है डे वन से मैं 50/50 के लिए नहीं बताऊंगा कैसे करना है, बिकॉज उसके लिए हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो, वो भी डुएबल रहते हैं, बट आई अंडरस्टैंड 40 मिनट का प्रेशर रहता है आप पे, पर इंग्लिश है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वापसी का चांस मिलेगा, अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि आरसी को किस तरीके से आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। देन क्लोज टेस्ट, हाँ क्लोज टेस्ट ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट श्योर आएगा। अब नॉर्मल ब्लैंक वाले आएगा वो, या न्यू पैटर्न वाले है कि पहले से ब्लैंक रखा हुआ है। एक मैं सिंपल बताता हूँ, मान लो 8 मार्क का क्लोज टेस्ट है, किसी भी सूरत में ये सोचो 5 हमको करना है। ठीक है, 5 का टारगेट रखो। एक दो जगह पे आपको दिक्कत होगी कि
ए बी में से लग रहा है, ए बी में से लग रहा है, फिर दूसरे ब्लैंक में बोलोगे यार नहीं ओरिजिनल है वही करेक्ट है, बट ये वाला भी अच्छा लग रहा है, और आपको ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में अगर नहीं पकड़ में आ रहा है, मेरी एडवाइस है वो 2-3 स्किप करना। ठीक है, इन शॉर्ट एक चीज़ देखो, मैं 1-2 चीज़ें बोल के बाकी किसी में भी मैं आपको आउट ऑफ निकालने को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ग्रांटेड ले रहा हूँ अंग्रेजी अपन कमज़ोर है, तो कैसे हम लोग को बचा जाए। देन फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस, देखो मेरे हिसाब से फ्रेज रिप्लेसमेंट में थोड़ा आपको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा अगर ये आते हैं तो, बिकॉज फ्रेज रिप्लेसमेंट्स ऐसे रहते हैं कि हाँ थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर है, अगर वो फ्रेज़ का मीनिंग समझ में नहीं आया तो डब्बा गुल है। तो फ्रेज़ को क्या करो, जब फ्रेज़ अगर आपको समझ नहीं आई क्योंकि वो मुहावरे अंदाज में अगर पेश की है, तो जाहिर सी बात है आप उसको ना पिछली लाइन पढ़ के अंदाजे से मीनिंग निकाल लेना। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन डू, एंड एट द सेम टाइम अगर कंप्लीट ब्लैंक है उस फ्रेज़ में, सो स्किप इट। ठीक है, ज़्यादा मगजमारी मत करो। फ्रेज रिप्लेसमेंट अगर नॉर्मल इंग्लिश वाली आई, मुहावरे वाली नहीं आई प्रोवर्ब टाइप में, तो वेल एंड गुड, लेकिन कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, एग्जामिनर को जैसा मूड होगा आप इस तरीके से करेंगे। सो ओवरऑल देखो ये प्लान है। हाँ अभी मैंने आरसी का बात नहीं किया। हाँ एंड वन मोर थिंग, वर्ड यूजेज। देखो वर्ड यूज़ का इस्तेमाल कैसे रहता है, मगर मान लो मैंने वर्ड दिया है से सप्लाई, मैं आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दूंगा, हर जगह पे सप्लाई सप्लाई को बोल्ड करूंगा, और आपको उस तरीके से देखना है किस में मैंने सप्लाई का इस्तेमाल सही किया या एवरीथिंग, और वो स्टेटमेंट बड़े रहते हैं। अब इसमें अगर 4-5 आ गए, अभी आप बोलोगे सर बहुत स्टेटमेंट्स रहते हैं पढ़ना पड़ता है, एग्री, इसमें भी बोलूँगा 2 से 3 के लिए जाओ। ठीक है, वर्ड देखना क्या है, अगर वर्ड आपके रेगुलर ज़ुबान का है, आपके जुबान पे रोज़ आता है वो शब्द, तो चांसेस आपको हिट करोगे। मैं ये नहीं बोलूँगा 5 में से 5 हो सकते हैं, बट ये भी प्लान रखो। हम लोग ना प्लानिंग की इतनी बात करते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं शब्द कौन सा है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन ये शब्द अंग्रेज़ी के डिक्शनरी में बहुत टाइम से है, लेकिन जब से वो कोरोना आया हम लोग की ज़ुबान पे रेगुलर हो गया। ये चीज़ है, ताकि हमने उस कॉन्टेक्स्ट में बात करना शुरू किया। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन हटेगा, अभी फिर से लॉकडाउन लगेगा। सो आपको जो वर्ड यूजेज में जो वर्ड्स आएंगे उस पर गौर फरमाना। ठीक है, और आपको एक चीज़ रखनी है, डिसीजन आपको बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा वर्ड आया जो बाउंसर गया, तो आपको लगता है मैं टाइम वेस्ट करूँगा, एक स्टेटमेंट देख के लगूंगा यार वर्ड ही नहीं पता है, गो बैक, तो ऑब्वियस है मैं वापस चला जाऊंगा किसी दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर ये तोड़ मोड़ के मैं देखूं, कहीं ना कहीं आपके 20s में आपके अटेम्प्ट्स होंगे सब मिला के, 2 आरसी पकड़े नहीं है मैंने। ठीक है, 2 आरसी पकड़, हाँ 2 आरसी अगर पकड़ लूँ तो भी 28 में पकड़ लेता हूँ। 30 करोगे तो वेल एंड गुड है, इसके आगे। हाँ अभी आरसी में देखो, आरसी में 2-4 क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए सिमिलर अपोजिट्स, अगर वो वर्ड रडार में है, सो यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बिना उसके बताया है, लेकिन आप ऑब्वियस है आप आरसी में अगर पहुँचते हो इन सब के बाद, पहले वो चीज़ों को ढूंढना। यानी पहले से बता के रखता हूँ, अगर आपको आरसी मिलने को टाइम ही नहीं मिला, गया बाउंसर या टाइम नहीं मिला, जो भी है प्लान आपका इस हिसाब से रेडी रखो। ठीक है, बिकॉज देखो ग्रामर ऐसी एक चीज़ है, बहुत जल्द होगी या पूरा पेपर 40 मिनट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स में कम से कम सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश में सॉल्व नहीं कर सकते, फ़र्क समझो। तो आपको मैं चाहता हूँ ग्रामर पर डिपेंड रहो, एंड ऑब्वियसली फिलर साइड तो टूट पड़ो, सिंगल फिलर या डबल फिलर। आई विश डबल फिलर अगर आ जाए ना, तो डबल फिलर में बेनिफिट क्या, ध्यान दो, कभी कभी ऐसा रहता है पहली फिलर समझ में नहीं आती, तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, दूसरी फिलर पे जाओ, हमको सिर्फ आंसर निकालना है, कोई ना कोई 1-2 शब्द आपके फेवर में होंगे, आप उल्टा मीनिंग निकालो। ठीक है, वेरी हॉनेस्टली मैं खुद कभी कभी ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, व्हेन आई एम टीचिंग समवन, तो मैं सिखाता हूँ, अभी इनको स्टूडेंट्स को नॉर्मल वे में सिखाया जाएगा तो वो बोर हो जाते हैं, तो उनको उल्टा सिखाना होता है उनके दिमाग के हिसाब से, कि मेरे को सेकंड मीनिंग का ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो पुट करो, एलिमिनेट द ऑप्शन, एज सिंपल एज दैट। तो 2-3 चीज़ें जो वर्ड स्वैप, एक तो मैच द फॉलोइंग, फिलर सिंगल या डबल, इन पे थोड़ा डिपेंड रहो। अगर ये 12-14 मार्क्स के तीनों क्लब करके बता रहा हूँ, बाकियों में 2-3 देख के धक्का दो। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप करते हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन जो उस कश्मकश में है कि सर मौत आती है वो क्लिक करने में, हैव है कि हैज़ है, इज़ और बीइंग है या क्या है, इन या इनटू, तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट ना, क्योंकि देखो जो आपका इंग्लिश का जो खेल है ना वो ग्रामर पे चलता है, तो थोड़ा सा इस पे अलर्ट रहो। और हाँ, इंग्लिश देखो इन वन वे मैं ऐसा भी कहता हूँ, इंग्लिश को स्कोर करो,
हो सकता है इन वन में मैं ये भी कहता हूँ रीजनिंग को स्कोर करो, ठीक है, बट किसी ना किसी को आपको अपना फोर्टे बना के रखना है, वो आपका तुरुप का इक्का होगा, हो सकता है इंग्लिश ही रहे, लेकिन अगर मिनिमम प्लानिंग करनी पड़ेगी तो ये वीडियो आप जो मैंने आपको बनाया उस पर ध्यान देना, इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ेंगे आपके। और इंग्लिश का थोड़ा सा जल्दी इसीलिए करो क्योंकि मैं चाहता हूँ 40 मिनट में आपको वापसी करने का मौका मिले, नॉट जस्ट फॉर आरसी, नॉट जस्ट फॉर आरसी, जो बीच में आप 5 में से 2-3 करोगे ना, तो किसी उसमें से एक में अगर आपकी श्योरिटी आ गई, सब में नहीं, सब में नहीं, 1-2 में श्योरिटी आ गई, तो आपको पता है बाद में वही वो 1-2 मार्क्स होते जो बाद में आपको पुश करते हैं एक्चुअल कट ऑफ के पार, ठीक है। कीप इट सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना चीज़ों को, और आप कुछ नई चीज़ें मत पढ़ना। और एक छोटी सी चीज़, अभी तक जो लोग मेंस का पढ़ रहे हैं यार, मेरी गुजारिश है अभी 2-3 दिन मेंस का बंद कर दो। मैं शुरुआत में मैं कहता था पढ़ते रहना, लेकिन अभी नहीं, ये मैं वीडियो वेडनेसडे को बना रहा हूँ इवनिंग में, बट अभी आप ये सब चीज़ें मत करो, मेंस का बंद करो, प्रीलिम्स का कर देना। और फ्राइडे को याद रखो, फ्राइडे को एक दिन पहले कोई नई चीज़, कुछ नया खतरनाक पजल, ये कुछ सॉल्व मत करना, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। कुछ कि वो सॉल्व किया कि ये सॉल्व किया, कीप इट सिंपल, अपने जोन में रहो, कुछ चीज़ें देखो, अपने प्लान पे काम करो, आधा घंटा ऑफ ले लो, माइंड के साथ काम करो, कैसे उतरना है कल एग्ज़ाम में, उस तरीके का प्लान रखना, ठीक है। तो अभी तक की वीडियो में इतना ही, इंग्लिश में चीज़ों पे काम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।